सोमवार का व्रत। सोमवार का व्रत भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना हेतु किया जाता है। इस व्रत को श्रद्धा से करने से मानसिक क्लेशों से छुटकारा मिलता है एवं सोमवार का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूरा करता है। यदि सावन के महीने में सोमवार का व्रत धारण किया जाए तो अधिक फलदायक सिद्ध होता है। वैसे यह माह किसी भी महीने में इस व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत में सोमवार के दिन उपवास रखकर भगवान शंकर व माता पार्वती जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। दिन में एक बार भोजन करना चाहिए और सोमवार के व्रत रखने से स्त्रियों को पति, पुत्र और सुख की प्राप्ति होती है। सोमवार व्रत कथा। एक साहूकार बहुत अमीर था। उसके पास धन की कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी प्रकार से सुख ऐश्वर्य के साधन थे, किंतु उसको एक ही दुख था कि उसके कोई औलाद नहीं थी। वह दिन रात इसी चिंता में लगा रहता और पुत्र पाने के लिए हर सोमवार को भगवान शिव जी का पूजा अर्चना किया करता था। साहूकार की भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति भाव देखकर एक बार माता पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा, हे नाथ, यह साहूकार आपका अन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत बड़ी श्रद्धा भावना से करता है। आप कृपया करके इसकी मनोकामना पूरी कर दें। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर भोलेनाथ ने माँ गौरी से कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। इंसान जैसे बीज बोता है वैसी फल काटता है, अथवा मनुष्य जैसे कार्य करता है वैसी परिणाम भोगता है। किंतु माता पार्वती ने आग्रह पूर्वक बोला, हे महादेव, यह आपका अन्य भक्त है। यदि इसको कोई भी दुख है तो उसे अवश्य दूर करना चाहिए। यदि आप अपने भक्तों की मनोकामना पूरी नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा व्यर्थ क्यों करेगा। पार्वती जी के इस आग्रह को सुनकर शिवजी महाराज ने कहा, हे शिवी, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है, इसी कारण ये दिन रात चिंता में दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दूं, किंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सारी बातें साहूकार सुन रहा था। उसे यह सारी बातें सुन के ना कोई दुख हुआ, ना कोई खुशी हुई। वह जैसे जिस प्रकार से पहले की भांति व्रत करता था वैसे ही व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में खुशियां बनाई जाने लगीं, किंतु साहूकार ने अपने पुत्र की 12 वर्ष की उम्र जानकर कोई प्रसन्नता नहीं प्रकट करी। इस संबंध में किसी को कोई भेद नहीं बताया। जैसे ही वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा, जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने साहूकार से इसका विवाह आदि करने के लिए कहा, किंतु साहूकार ने कहा कि मैं इस बालक का विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। सलार्थ उसके मामा को बुलाकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस भी स्थान पे जाना, यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए जाना। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए, दान देते हुए काशी जी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का बारात लेकर आया था, लेकिन वह एक आंख से काना था। उस लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी, कहीं वर के देखकर कन्या के माता पिता किसी बात की अड़चन ना पैदा कर दे। इसी कारण जब उन्होंने साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखा तो मन में विचार किया, क्यों ना दरवाजे के सामने खड़ा कर वर का काम लिया जाए। यह विचार करके लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम कर देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इसके बदले में मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया। विवाह का कार्य भली प्रकार पूरा हो गया। जब लड़का जाने लगा, उसने चुपचाप राजकुमारी के चुन्नी के पल्ले पे लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजेंगे वह एक आंख से काला है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब इस प्रकार से अपने चुन्नी के पल्ले पर लिखा देखा तो काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरे पति नहीं है।
मेरा विवाह जिनके साथ हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने के लिए गए हैं। राजकुमारी के पिता ने जब यह सारी बात सुनी तो अपनी कन्या को विदा नहीं किया, इनकार कर दिया और बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और मामा जी काशी जी पहुंच गए, जहां लड़के की पढ़ाई शुरू हो गई और अतिरिक्त समय मामा भांजे यज्ञ करते और दान करने में व्यतीत करने लगे। इसी प्रकार कई महीने बीतने पर जब लड़का 12 वर्ष का हुआ तो उस दिन उस लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन रखा था। अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के ने मामा से कहा कि मामा जी आज मेरी कोई तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी ही देर में पश्चात वह लड़का मर गया। जब लड़के के मामा ने देखा कि वह लड़का मर गया तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि मैं पहले यज्ञ कार्य समाप्त कर तब रोना पीटना आरंभ करूँगा। तब वह यज्ञ कार्य समाप्त कर वह आकर जोर जोर से रोने लगे। संयोगवश शिव जी और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, कोई दुखियारा रो रहा है, इसके कष्टों को दूर करना चाहिए। जब शिव जी और पार्वती जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह एक लड़का मरा हुआ पड़ा है। तब पार्वती जी ने देखा तो लड़के को पहचान लिया। पार्वती जी ने लड़के के मरने का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने बताया, हे गौरी, इसकी आयु इतनी थी तो ये भोग चुका, यह अपनी आयु पूरी भोग चुका है। तब माता पार्वती ने विनय पूर्वक कहा, महाराज कृपया करके आप इस बालक को आयु दीजिए, जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती की यह बात सुनकर शिवजी ने लड़के को पुण्य जीवित कर दिया। शिवजी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव शंकर व माता पार्वती शिव धाम को चले गए। शिक्षा पूरी होने पर लड़का और उसके मामा पहले की तरह यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए, दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में दोनों उसी शहर पर आए जहां पर उस लड़के की शादी हुई थी। वहां पहुंचकर दोनों ने यज्ञ का आयोजन शुरू कर दिया। जब वह दोनों यज्ञ कर रहे थे तो उस लड़के के ससुर यानी कि वहां के राजा ने, जो उधर से घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे, उन्होंने लड़के को पहचान लिया और राजा ने महल में जाकर दोनों की खूब सेवा की। कुछ समय राजा के महल में रहने के बाद लड़के ने राजा से जाने की आज्ञा ली। राजा ने अपने लड़की और अपने जवाई को विदा किया, साथ में बहुत सारा धन दास दासियां देकर विदा किया। जब वह अपने शहर आए तो लड़के के मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे आने की खबर सुनाता हूँ, तब तुम पत्नी समेत आराम से आना। ऐसा कहकर लड़के के मामा को अपने उसके पुत्र के आने की खबर देने के लिए चले गए। पहुंचे तो देखा कि बहन बहनोई घर की छत पे बैठे हुए हैं और यह प्रण कर लिया है, यदि हमारा पुत्र लौट आया तो हम छत से नीचे उतरकर आ जाएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। लड़के के मामा ने जब यह समाचार सुनाया कि आपका लड़का जीवित लौट आया है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब लड़के के मामा ने शपथ पूर्वक खाकर कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारे दास दासियों सहित ढेर सारा धन लेकर आया है। तब साहूकार और उसकी पत्नी छत से नीचे आए और प्रसन्नता के साथ बेटे बहू का स्वागत करा। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार भक्ति भाव से जो भी प्राणी सोमवार के व्रत का पालन करता है अथवा प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता है, पढ़ता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस लोक में सभी प्रकार से सुख ऐश्वर्य के साधन भोगने के बाद अंत में शिवपुरी में प्राप्त होता है। इस प्रकार सोमवार के व्रत को 16 सोमवार तक करें, उसकी उपार विधि करें। इस व्रत के प्रभाव से मानव को सभी प्रकार से सुख ऐश्वर्य के साधन प्राप्त होते हैं। विशेष महत्व इस व्रत के बारे में कहा जाता है कि गृह में जाप करना, ध्यान करना, हवन करना, उपासना करना, दान करना और सत्कर्म करने से जो फल मिलता है वही फल सोमवार के व्रत करने से मिलता है।
श्रवण में केदारनाथ की ब्रह्म पूजा करना, अर्चना करना, केदार क्षेत्र में निवास करने से जो महत्व है, वही महत्व सोमवार की व्रत को करने से है। इससे भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और शिव शंकर भोलेनाथ की भक्ति की प्राप्ति होती है। बोलो जय शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।